व्हाट इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग मिथ आपके हिसाब से कि ट्रेडिंग मिथ क्या है? कि आप यहाँ पर आओगे और प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपको अपनी लाइफ में पसंद करना होगा, तो अपना जॉब छोड़ दो या स्टडीज छोड़ दो, यहीं पर अपना करियर बना लो। बिकॉज व्हाट आई फील, ट्रेडिंग में लॉसेज आर द पार्ट ऑफ द गेम। करेक्ट। क्या गलतियाँ आपके हिसाब से आपने की हैं जो शायद आप अवॉइड कर सकते थे? तो गलतियाँ, सबसे बड़ी मेरी साइकोलॉजिकल मिस्टेक वॉज कि आई थॉट अब मैंने इसको कमांड कर लिया है, जो भी है मुझे आ गया है। अभी मुझे ये लगता है कि आई कैन कंटिन्यू। Hello, all, and welcome to the special episode of Bold by Blinkix. And today we have a very special guest, Mazna Khanji. And just a small introduction, though she doesn't need an introduction, but it's my duty as a host to speak about her. Mazna is a stock market enthusiast. Obviously, that's the reason why we are talking today, and a dedicated content creator by the name Ektha Trader. It over 5 years of experience in the market, and she continues to work pretty hard and in the art of trading and investments because she has a very strong analytical mindset, and also she's kind of a civic activist. She also likes to highlight civic problems, which is quite a great mix for stock market enthusiasts to talk about it. And today we'll thankfully talk about वो दो स्मॉल स्निपेट्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो हमारे दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. सो थैंक यू सो मच मजना फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ बोल्ड ब्लैपिंग क्लिक्स. थैंक यू. तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं मजना जी की आपका जर्नी और आपने क्या मिस्टेक्स किए हैं. So actually, my journey has been pretty much interesting. Like I am in 12th, I did commerce, and then I went to DU and got gold medal in history there. वाह. History in bachelor in arts history. And from there, I actually wanted कि मैं UPSC वगैरह कुछ करूँ. बिहारी का ट्रेंड वैसा ट्रेंड तो होता ही है. हाँ, तो but eventually I was not very much interested in that, but just because parents wanted to, I tried, but फिर नहीं हुआ. And eventually I thought कि यहाँ नहीं बनने वाला कुछ. And उसी फेज में I was कोविड का टाइम आ चुका था. I think it was 2019, early 2020 में. सो मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू की, जहाँ पर उनका ये काम था कि कोरा वेबसाइट पर आपको सर्टेन स्टॉक्स के बारे में बस कुछ अपना रीड कर लो इधर उधर से, उसको फ्रेम कर लो आर्टिकल में, अपलोड कर दो उधर जाकर. एंड दे यूज टू पे पर आर्टिकल, कुछ ऐसा था. तो उसमें स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक टॉपिक्स होते थे, स्टॉक एनालिसिस वगैरह होती थी. तो मुझे कुछ नहीं आता था, बट जस्ट इधर उधर से गूगल किया एंड जो मिला वो लिख दिया. उसी बीच मैंने यूको बैंक के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया. रिसर्च नहीं बोलो तो ऐसे ही बस लिख दिया था कुछ, और मैंने सोचा चलो भाई सब कर रहे हैं तो एक आध शेयर हम भी ले लेते हैं. तो वो ले लिया मैंने. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कितना था, बट यूको बैंक का शेयर था. एंड विद इन 3 मंथ्स उसमें प्रॉफिट मेरे को 6,000 के आसपास चला गया. एंड देन आई थॉट वाओ, आई एम अ प्रो. देन मैंने पढ़ा और उसमें लगा कि यार चलो और बढ़ाते, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई मैंने. But फिर eventually within 2 months that 6,000 profit came down to 3,000. I thought कि यार अब निकलने का टाइम आ गया, वरना ये भी ड्रॉ डाउन हो जाएगा. तो मैं उसको सारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया. उसके बाद इवेंचुअली मैंने जब उसको ट्रैक पे ही रखा था, फिर आई थिंक आफ्टर 6 to 8 months जो इन्वेस्टमेंट टिपिकली मैंने एग्जिट किया था, दैट वुड हैव गॉन टू योर 15,000 के आसपास. तो मुझे लगा ये है क्या चीज़, और हाउ डू पीपल गेट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक माइट गो अप टू 15,000 प्रॉफिट्स वगैरह. देन आई थॉट ऑफ स्टडिंग इट कि पढ़ते हैं. एंड देन आई स्टडीड एंड स्टडीड एंड स्टडीड, एंड इवेंचुअली अभी भी पढ़ाई चली रही है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज दैन डायनेमिक, एब्सोल्युटली टू ग्रो विद टाइम. सो अभी भाई जो है. फैंटास्टिक. सो इसमें आपके हिसाब से ये 5 साल में जो आपका सफ़र रहा है, 5-6 साल में, आप क्या गलतियां आपके हिसाब से आपने की है जो शायद आप अवॉइड कर सकते थे? गलतियाँ, सबसे बड़ी मेरी साइकोलॉजिकल मिस्टेक वाज कि आई थॉट अब मैंने इसको कमांड कर लिया है, जो भी है मुझे आ गया है. एंड अकॉर्डिंगली आई यूज टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट, बट इवेंचुअली लॉस बहुत आए, खाते गए. एंड वो जो साइकोलॉजी था ना कि मैंने कमांड कर लिया है, उस वजह से मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था
कि ये ट्रेड तो मेरे ही डायरेक्शन में जाएगा, एंड उस हिसाब से आई यूज टू नॉट फॉलो माई सेटअप एंड सिस्टम विच आई हैड, Okay. एंड उस हिसाब से मैंने कहा कि यार ये तो रिवर्सन मारेगा, ये अभी एग्जिट नहीं करते, उस कारण पूरा लॉसेस में हो गया. चला जाता था. तो वन थिंग दैट आई लर्न वाज कि यार जो है उसको एक्सेप्ट करना है आपको, एंड आपको अपने सिस्टम को फॉलो करना है. वाह, यानी बहुत ही सिंपल तरीके से आपने समझाया कि आप आपका एक सेट पैटर्न जो है वो फॉलो कीजिए, और अगर पासा उल्टा पड़ जाता है किसी कारणवश तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसमें उसको ईगो मत रखिए कि ये मेरा पैटर्न है तो ये चलना ही चाहिए. वाह वाह. उसी से मुझे आइडिया लगा कि हर ट्रेड आपका सही नहीं जा सकता है. So you have to have patience with your strategy. It Okay. work sometime, it will not work sometime, Fair enough. and you have to accept both of the Wonderful. things. Wonderful. So this is something that all our customers will have to, and our audience need to know, that आपको पेशेंस रखना है और आपका एक सेट पैटर्न होता है, उसको फॉलो कीजिए, और अगर पासा गलत पड़ता है तो आप ईगो मत रखिए, आप सुधारने की कोशिश करें. I mean, this is what I understand. As a sub question to that, आपको कितने दिन या महीने या साल मेहनत करनी पड़ी before you started feeling that I can afford to be consistent in my approach? Exactly, I can't say, but around 3.5 to 4 years. 4 साल. मुझे लगा, मतलब अभी मुझे ये लगता है कि I can continue this. Okay. I am damn profitable. I am the pro. Nothing like that. But I can do this. Okay. It is something my cup of tea, and I can handle it. Okay. All the psychological pressure, all the analysis part that you need to do, I can do that. That is what I have. Wonderful, wonderful. But which means that it takes not less than 3-4 years for anyone to start feeling a little confident कि या इस क्षेत्र में मैं कुछ कर पाऊंगी. Of course, it is subjective कि हर किसी का अपना टाइम है, लेकिन I think this is required. मतलब टाइम देना है आप. कोई ज्यादा भी दे सकता है, कोई कम भी दे सकता है. Wonderful, wonderful. So it's not a fly by night profitable scheme Definitely, that is done. जो वो हम माइंड में रखना चाहिए कि बस आज खरीद लिया, कल बेच दिया और हो जाएगा, हम महल खड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. बेसिकली हमें सोशल मीडिया पे वही दिखाया जा रहा है जहाँ तक है. Wonderful. That's a good With point. people like they're sitting with bundles of money, cash, and trading का बोर्ड उनके सामने लगा हुआ है, चार्ट चल रहे हैं, and then try to portray कि यार देखो ट्रेडिंग ही है, and इससे मैंने इतना कमाया. So that is something misleading people actually. Wonderful, you brought it up. Wonderful. And people actually enter by seeing those and exit frequently. Correct. कि यार नहीं हो रहा है, तो गलत चीज़ बताया इन्होंने. एंड उससे ना एग्जिस्टिंग जो ट्रेडर्स और जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स है ना, उनको भी ये लोग समझते हैं कि इन लोग लॉस में हैं और इनको कुछ नहीं आता, बस आकर बक के चले गए. Correct. दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग दीज डेज. सो एलिगेशंस, और उनका वो सोचना भी गलत नहीं है, बिकॉज दे हैव बीन शोन थिंग्स लाइक दैट. Absolutely. सो दैट इज द. So a very good point that Mazna just made is that social media में आप जो भी देखें, dear followers, आप उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के हिसाब से लेके देखें, बिकॉज ये जो जर्नी है आपका, ये आपका खुद है. देर आर पीपल टू हेल्प यू, बट जो लर्निंग है, जो मिस्टेक्स है, वो आप खुद करेंगे और सुधारना भी आपको है. डेफिनेटली. Don't fall for any recommendation or any such gimmick which can put you in any kind of loss. That's exactly what you're saying. Exactly. Wonderful. So I understood that there is a pattern, that there is a psychology and a little bit of risk. आपके हिसाब से क्या सबसे ज़्यादा मायने रखता है, स्ट्रैटेजी या साइकोलॉजी या रिस्क मैनेजमेंट या सब कुछ? तो अभी तक जो भी मैंने कहा, आई थिंक इससे कुछ तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मेरे लिए साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक देयर हैव बीन टाइम इन माई लाइफ दैट कि ट्रेडिंग बिकेम माई लाइफ. किसी दिन प्रॉफिट होता तो आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी एंड ऑल द एंटायर वर्क, घर का वर्क, काम का वर्क, जो भी अब तक काम है, स्टडीज वगैरह जो चल रहे, मास्टर्स. बट जिस दिन लॉस हो गया, आई यूज्ड टू बी एज इफ आई डोंट हैव माई हैंड्स एंड लेग्स. दैट साइकोलॉजिकल प्रेशर दैट यू हैव, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है. सो माई लाइफ यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड दोज प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो साइकोलॉजिकली दैट impacts a lot. Okay. One thing. Second thing, one huge mistake that I did was my position sizing. Okay. And I think that was also impacted by the psychology.
आई हैड दैट माई स्ट्रैटेजी कि हाँ मुझे इतना पोजिशन साइज लगाना है इस पर्टिकुलर स्टॉक में. बट देन इवेंचुअली होता ये था कि whenever if some of my trade went well, तो नेक्स्ट ट्रेड में ना आई यूज टू गेट अगेन ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़ा पोजीशन साइज बढ़ा बढ़ा दे. एंड उससे क्या होता था कि जो न्यूएंसेस थे उसको मिस आउट कर देते थे करेक्ट. एंड अगेन लॉसेस बड़े हो जाते थे. सो देयर हैव बीन फेजेस जहाँ पे मेरे लॉसेस बड़े बड़े होते थे, प्रॉफिट छोटे छोटे. इट्स नॉट बिकॉज कि आई यूज टू एग्जिट अर्ली इन प्रॉफिट और टेक लॉसेस, मतलब वो भी होता था कि लॉसेस ज़्यादा टाइम तक पकड़ा और प्रॉफिट को थोड़ा सा कम टाइम तक. बट इवेंचुअली मुझे साइकोलॉजिकली ये टेंशन हो जाता था या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था कि मुझे इस बार ज़्यादा क्वांटिटी के साथ जाना है, और अभी लॉस हो गया किसी टाइम तो मुझे लगा था बहुत कम क्वांटिटी से जाना है, तो उससे मेरे लॉसेस बहुत बड़े होते थे और प्रॉफिट छोटे छोटे. तो वो संयम मेंटेन करना बहुत मुश्किल था. एंड साइकोलॉजी इज़ वेरी, मतलब आपको कमांड करना पड़ेगा. एंड ये आप ऐसे नहीं होगा कि हम बोल रहे हैं मेडिटेशन करो, ऐसा नहीं होता है. टाइम देना पड़ेगा आपको, वक्त देना पड़ेगा. हाँ, तभी आप कमांड कर पाओगे अपने साइकोलॉजी. वंडरफुल वंडरफुल. आई मीन बहुत ही प्यारे तरीके से आपने समझाया कि आप वक्त दो. इट इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन. आप जल्दबाजी मत करो. तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग मिथ आपके हिसाब से, कि ट्रेडिंग मिथ क्या है? कि आप यहाँ पर आओगे और प्रॉफिटेबल हो जाओगे. आपको अपनी लाइफ में पसंद करना होगा, तो अपना जॉब छोड़ दो या स्टडीज छोड़ दो, यहीं पर अपना करियर बना लो. बिकॉज व्हाट आई फील इज कि ट्रेडिंग में लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम. करेक्ट. अगर आप लॉसेस करोगे, उसको फंड करने के लिए आप पैसे कहाँ से लाओगे? करेक्ट. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव सम मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम, जहाँ से आप यहाँ पर अपने स्किल को फंड कर सको एक तरीके से. करेक्ट. तो आप हर किसी स्किल को सीखने में पैसा लगाते हो, यहाँ पर आपको लॉसेस में पैसा लगाना पड़ेगा. वही आपका सीख है. हाँ, तो दैट इज़ मस्ट. तो लोगों के लिए यही है कि भाई मिथ यही है कि यहाँ पर आओगे, पैसा बन जाएगा, आप अपनी जॉब छोड़ दोगे, रॉयल लाइफ जी लोगे. कुछ नहीं. इट इज़ नॉट लाइक दिस. इट्स द बिगेस्ट मिथ. You have to work with your main source of income, and accordingly you have to give time to the market as well. Wonderful. Time and money. Wonderful. So if I were to aspire to be a content creator today, वो क्या 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे याद रखनी है for becoming a good content creator like you? क्या वो चीज़ें मुझे करना चाहिए? मुझे यही लगता है कि अगर ये टॉपिक फर्स्ट आई यूज टू मेरी बहनें हैं, तो कोई टॉपिक अगर मुझे बनाना होता है तो आई जस्ट गो टू देम, जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है उन लोगों को बताया. एंड अगर उनको समझ में आ गया, दे आर नथिंग, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केट, बट अगर उनको समझ में आ गया ना, दैट मीन्स दिस विल वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द. Absolutely. Bang on. हाँ, तो दैट इज़ वन वे दैट आई चूज. एंड सेकेंड वे कि अभी तक जहाँ तक मेरा कंटेंट रहा है, टाइम टू टाइम आई अपलोड सच कंटेंट्स जो कि लोगों को एक एक्सप्लेनेटरी तरीके से जाए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप जिस लेवल पे हो, लोग आपके लेवल पे नहीं है डेफिनेटली, Correct. इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन अगर उनको जाना चाहिए, इट शुड गो इन अ वे जहाँ पर वो समझ पाए आप वो. एंड टाइम टू टाइम इसीलिए भी हम कंसेप्चुअल फंडामेंटल टॉपिक्स भी डालते रहते हैं, ताकि उन लोगों को आइडिया लग पाए. जैसे आज भी मैंने एक वीडियो पोस्ट की है कि हाउ टू बाय अ स्टॉक. लाइक मतलब आप जैसे जियो पॉलिटिक्स है, तो जियो पॉलिटिक्स में आपके पोर्टफोलियो अप डाउन होते रहेंगे, बट इवेंचुअली जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा आपके पोर्टफोलियो का, इट्स लाइक द क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स दैट यू आर चूजिंग एंड द सेक्टर ऑफ दो स्टॉक्स. Okay. तो उसमें फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है. एंड सेक्टर में भी हर स्टॉक नहीं राइज करता है. इवेंचुअली आपको उन स्टॉक्स पे फोकस करना पड़ेगा जो उस सेक्टर के साथ सिंक कर रहे हैं. Correct. ठीक है, तो उसमें ऑर्डर्स, लेट्स सपोज मैंने आज भी वो एग्जांपल लिया था इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में L&T का स्टॉक बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है. बाकी बैक में अशोका बिल्डकॉन, केना कंस्ट्रक्शंस, इन सब का स्टॉक्स अभी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं. सेक्टर में अपॉर्चुनिटी अभी आ गई है, बिकॉज ऑल दोज इलेक्शंस वगैरह के टाइम पे ऑर्डर इनफ्लो बहुत कम हो गया था, बट अब रिवाइव हो रहा है. तो सेक्टोरल अपॉर्चुनिटी है. एंड इन स्टॉक्स में भी हमें ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी L&T जैसे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, और केना कंस्ट्रक्शन, अशोका बिल्डकॉन जैसे स्टॉक्स नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे. प्राइम रीजन इज कि मार्केट नोज कि L&T जैसे स्टॉक्स एग्जीक्यूशन उनकी अच्छी है, ऑर्डर मिल रहे हैं तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं. एंड अभी जो डाउन साइकिल था सेक्टर में, ऑर्डर्स इनफ्लो कम हुए थे, उसमें भी L&T ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया.
ग्रोथ दिखाई, बट दीज अशोका बिल्कुल कहना कंस्ट्रक्शन जैसे स्टॉक ने ग्रोथ नहीं दिखा पाया इवेंचुअली, एंड द प्राइम रीजन वाज कि एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया या बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन उनको इतना स्ट्रॉन्ग Correct. नहीं था जितना एलिट Correct. का था. सो द आइडिया इज कि आपको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि आपके सेक्टर में कहाँ अपॉर्चुनिटी है एंड कौन से स्टॉक उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पा रहे हैं. लवली So लवली this ये कंसेप्ट मैंने उनको बताया, बताना चाहिए. तो लेट इज विद टाइम टू टाइम Lovely. करना पड़ता है. तो अब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, हाँ. तो इसमें संयम कितना इम्पोर्टेंट है? संयम ही इम्पोर्टेंट है. संयम एक्चुअली अभी क्या है, लोग मेरे पास रोज मैसेज करते हैं कि यार कल मैंने इस पर्टिकुलर निफ्टी का सी ले लिया था, इस पर्टिकुलर लेवल पर कॉल खरीद लिया, पुट खरीद लिया, ऐसा करके, एंड आज कुछ अलग ही चल रहा है. सो इट इज़ लाइक कि ओवरनाइट आप देख सकते हो जब से यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी आ गई है. इससे पहले भी थी, बट अब क्या ना, उनके एक स्टेटमेंट से चीज़ें बदल रही हैं. करेक्ट. एंड उस सिनेरियो में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, और स्पेशली देन जब आप आज का BTST STBT करते हो और कल जाकर उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर लोगे, बिकॉज यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी काम बिल्कुल नहीं आ रही है. अभी बहुत वोलेटिलिटी है और बहुत ज़्यादा ही अनसर्टेनिटी है. तो इवेंचुअली आपको उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ एन आवर. और यही हमें मार्केट भी सिखाता है, विद टाइम हमें अपने माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा. Wonderful. I mean, I'm so surprised that in awe with what you just said, Mazna, because at this young age, आप इतना कुछ जान लिए हैं with about 4-5 years of trading and understanding. That itself is quite gratifying, and we thank you for being part of this great show. And we really feel, people like you should come and speak more often and inspire the next generation to speak and think about the markets. Thank you so much, Madnazi, for spending time with us and making us understand how the trading psychology works. And we hope to have many more episodes with you. And to you, dear viewers, if you have any other topic that you want us to suggest, please feel free to write to us on our social media platform. Thank you so much, Mr. Chip. Thank you. Thank you. Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.